सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बीएससी फाइनल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था और इस यूनिट का जो नाम था ऑर्गेनोमेटिलिक कंपाउंड कार्बधात्विक यौगिक। सबसे पहले बताया कि कोई भी कार्बनिक समूह है, अगर वो सीधे ही धातु से जुड़ा है तो कार्बधात्विक यौगिक कहलाएगा। इसका सुधार किया गया। फिर ये बताया कि नहीं कि कार्बनिक समूह का अगर कार्बन परमाणु सीधा ही धातु से जुड़ा है तो कहलाएगा आपके पास में क्या, कार्बधात्विक यौगिक। फिर और सुधार किया गया। फिर बताएगा नहीं, कार्बनिक समूह का कार्बन अगर अपने से कम विद्युत ऋणी वाले परमाणु से जुड़ा है हाइड्रोजन को छोड़कर, तो भी कहलाएंगे कार्बधात्विक यौगिक। उसके बाद मैंने आपको कार्बधात्विक यौगिकों के नामकरण सिखाया था। अगर एक सिंगल कार्बनिक समूह है और धातु से जुड़ा है तो कार्बनिक समूह का नाम पहले, धातु का नाम बाद में, इनके बीच में कोई गैप नहीं दोगे। दूसरे केस में मैंने आपको क्या सिखाया, अगर मान लिया जाए अपने पास में ये जो कार्बनिक समूह की पुनरावृत्ति हो गई तो हमें कहेंगे पुनरावृत्ति को पहले, उसके बाद कार्बनिक समूह का नाम, उसके बाद में धातु का नाम। फिर कह दे नहीं, अगर कार्बनिक समूह एक प्रकार का न होकर के एक से अधिक प्रकार का हो गया तो मैंने आप लोगों को बताया था अब क्या करेंगे आप लोग, अब करेंगे कि अगर दो भिन्न प्रकार के कार्बनिक समूह है तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे का नाम लिखेंगे और फिर धातु का नाम लिखेंगे। नहीं सर, अगर मान लीजिए ये भी पुनरावृत्ति में आ गए तो कोई बात नहीं, वही अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे, लेकिन अपने पास उनकी पुनरावृत्ति को पहले लिखते हुए नाम लिख दिया जाएगा। यहां तक मैंने आप लोगों को इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में समझा दिया था, बता दिया था। यहाँ तक बेटा बिल्कुल क्लियर है क्या? सर अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। रूल नंबर 4, ठीक है। इसमें यदि मान लिया जाए मेरे पास में एक यौगिक लिखा, मैंने आप लोगों के सामने क्या लिख दिया, C6H5, ये एक कार्बनिक समूह है और ये कार्बनिक समूह किससे जुड़ा हुआ है, धातु के साथ। किससे जुड़ा हुआ है? धातु के साथ। इसी के अलावा इनके साथ में हाइड्रोजन परमाणु भी पाए गए। कौन से परमाणु? हाइड्रोजन परमाणु। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये कहलाया आपका कार्बनिक समूह, ये आपका कहलाया धातु परमाणु, और उसी के साथ में ये आपके हैं हाइड्रोजन परमाणु। तो ये बताओ, कार्बनिक समूह और धातु परमाणु के अलावा इस यौगिक में और क्या आ गया? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन आ गया। तो इसको भी अपने पास में कार्बनिक समूह के अनुसार ही लिखा जाएगा, अतः पहले ही लिखा जाएगा, लेकिन किस हिसाब से लिखा जाएगा वो सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। और हाइड्रोजन को लिखते समय हाइड्राइड के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? हाइड्राइड के रूप में। ये लिखा मैंने हाइड्रिडो के रूप में लिखा जाएगा हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार ये फेनिल का पी, ये हाइड्रोइडा का H। ये बताओ, इन धातु से पहले जब इनका नाम लिखेंगे तो H पहले आएगा या P आएगा? H।
H आएगा। तो यहाँ पर H कितनी बार है, एक बार या दो बार? 2 बार। तो आप लिखोगे डाई हाइड्रिडो, लिख दिया। यस सर। अब कार्बनिक समूह का नाम क्या है? पेनिल। फिनिल। दोनों का नाम हो गया क्या? यस सर। अच्छा, उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा धातु का? आर्सेनिक। तो पूरा नाम क्या हो गया? डाई हाइड्रिडो हाइड। फिनिल आर्सेनिक बन गया। यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसको बताओ कि CS3 C2H5 इनके साथ में एक धातु जोड़ दिया वापस से Sb। Sb को बोलते हैं एंटीमनी। क्या बोलते हैं? एंटीमनी। तो वापस से बताओ, ये कहलाए कार्बनिक समूह। क्या कहलाए? यस। कार्बनिक समूह। कार्बनिक समूह। कार्बनिक समूह के कार्बन, ये कौन सा परमाणु? धातु परमाणु। धातु परमाणु। और ये आपका कौन हो गया? हाइड्रोजन। कौन हो गया? हाइड्रोजन। तो मैंने बताया कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन और कार्बनिक समूह के अल्फाबेट ऑर्डर निकालो। तो ये CH3 का नाम होता है मेथाइल या मैथिल, M हो गया। यस सर। बेटा C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल या एथिल, E हो गया। यस सर। और हाइड्राइडो को क्या बोलेंगे? अच्छा। अब बताओ, इनमें से अल्फाबेट ऑर्डर में या अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आया? एथिल। हम्म एथिल। जी। तो लिख दूं क्या मैं? एथिल। एथिल के बाद कौन आएगा? हाइड्रेडो। हाइड्रेडो। उसके बाद कौन आएगा? मेथिल। अच्छा, इनकी कोई पुनरावृत्ति तो नहीं है ना, दो तीन बार? नहीं सर। उसके बाद ये सारे के सारे धातु से जुड़े, धातु का नाम है एंटीमनी। हो गया। यस सर। अच्छा, ये बात समझ में आएगी कि नहीं आई? हाइड्रोजन अगर आता है तो क्या करोगे? हाइड्रेडो लिखेंगे सर। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। ये लिखा मैंने C6H5 ले लिया भाई। यस सर। अच्छा, इसे बोलते हैं फेनिल। C6H5CS2 एंड उसी के साथ में ये AU, और थर्ड केस में लिख दिया मैंने H। क्लियर? यस सर। ये दोनों के दोनों कहलाए कार्बनिक समूह। कौन से समूह? कार्बनिक समूह। तो कार्बनिक समूह के साथ में यहाँ पर ये क्या है? धातु परमाणु। धातु परमाणु। और लास्ट में ये हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु है। अब बताओ, अपने पास में इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन में से एक H निकला तो बेंजीन। C6H6CH5। H5। ये बेंजीन हो गया। यस सर। इस बेंजीन के साथ बेटा CH3 जोड़ा जाता है, इसका नाम होता है टोलुइन। क्या नाम है? टोलुइन। इस टोलुइन का मतलब यहाँ पर भी CH3 जोड़ दूं? यस सर। टोलुइन में से एक H हटाते हैं तो शेष बचे समूह को बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो यहाँ पर भी बताओ, C6H5CS2 समूह का नाम क्या हो गया? बेंजीन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा,
तो बताओ बेंजिल का तो आ गया, बी आ गया भाई, यस सर। बेंजेल का। फेनिल का क्या आ गया, बी। और हाइड्रिडो का क्या आ गया। एच। अब बताओ इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, बेंजिल। हैं। बेंजिल। लाओ, तो मैंने लिख दिया बेंजिल। बेंजिल के बाद किसको लिखो बेटा, हाइड्राइडो। ड्रीडो। हाइड्रिडो। हाइड्रिडो के बाद किसको लिखूं, फेनिल। फिनिल। और ये सोने से जुड़े हुए गोल्ड हो गया। यस सर। तो बेंजिल, हाइड्रिडो, फिनिल, गोल्ड बन गया कि नहीं बना नाम। यस सर। तो ये आपका कौन सा नियम था, नियम नंबर 4, रूल नंबर 4। क्लियर। यस सर। अच्छा, अब अपन बेटा फोर्थ नियम की बजाय आप फिफ्थ नियम पढ़ें। फोर्थ हो गया कंप्लीट। ये लिखा मैंने रूल फिफ्थ, क्या लिख दिया। रूल फिफ्थ। अच्छा सुनो, रूल फिफ्थ को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ले लूं। यस सर। ये C2H5, C2H5 जुड़ा हुआ है किससे, Mg से। Mg को किससे जोड़ दिया मैंने, अपने पास में Br से। तो आप लोगों के सामने मैंने एक एग्जाम्पल है स्क्रीन के ऊपर लिख लिया। लिखने के बाद में अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या है, सुनो। तो सबसे पहले क्या है गुड़िया, ये आपका एक कार्बनिक समूह कहलाता है। कौन सा बोला मैंने, कार्बनिक समूह। ये कार्बनिक समूह हो गया। उसी के साथ में ये कौन सा परमाणु है, धातु परमाणु। वेरी गुड। अब बताओ, इससे पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, कार्बनिक समूह, धातु परमाणु, लेकिन तीसरे पर कौन आता था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन न होकर के एक अलग केस ले लिया मैंने। अब यहाँ पर इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बनिक समूह। कौन सा समूह, अकार्बनिक समूह। तो ये अपने पास में जो है, अगर कार्ब धात्विक यौगिकों में क्या बोल दिया, कार्ब धात्विक यौगिकों में। कार्ब धात्विक यौगिकों में कार्बनिक समूह, कार्बनिक समूह, धातु परमाणु एवं अकार्बनिक समूह जुड़े हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, मिश्र धात्विक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, मिश्र धात्विक यौगिक। मिश्र धात्विक यौगिक में क्या क्या पाए जाएंगे, कार्बनिक समूह, और धातु परमाणु, और कार्बनिक समूह। समझ गए कि नहीं समझ गए। यस सर। अब इनका नामकरण भी सीक्वेंस के हिसाब से दिया जाता है। मतलब नाम देते समय सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कार्बनिक समूह का। कार्बनिक समूह के बाद किसका नाम लिखोगे, धातु परमाणु का। धातु परमाणु का। लेकिन बेटा कार्बनिक समूह और धातु परमाणु तो क्या करोगे, बिना गैप के एक साथ लिखोगे, समझ गए। यस सर। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर किसको लिखोगे, अकार्बनिक समूह को। और ये अकार्बनिक समूह के बीच में गैप देंगे कि नहीं देंगे, गैप देंगे। गैप देंगे। अब नाम लिख के बताऊं, यस सर। लो, तो सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम बोलो, क्या है, एथिल। वेरी गुड, एथिल। एथिल कौन से धातु से जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम। ये हो गया एथिल मैग्नीशियम। बताओ इनमें गैप दूं या नहीं दूं, नहीं देना।
नहीं देना। उसके बाद में अब किसका नाम आएगा? अकार्बनिक समूह का। इसमें गैप देना है या नहीं देना? देना है। देना है। वो क्या नाम हो गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन या ब्रोमाइड? ब्रोमाइड। ब्रोमाइडिनाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों आएंगे तो इनका नामकरण दे पाएंगे। कर लोगे? यस सर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर। तो CS3 होल थ्राइस SNBr मिल गया वो स्क्रीन पे? यस सर। बेटा ये वाला कौन सा समूह कहलाया? कार्बनिक समूह। तो कार्बनिक समूह। ये क्या है? धातु परमाणु। धातु परमाणु। और ये वाला? अकार्बनिक समूह। कार्बनिक समूह, ठीक है। लेकिन इनमें ये बताओ सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कार्बनिक समूह का। अब लेकिन बेटा कार्बनिक समूह कितनी बार है ये? 3 बार। तो 3 के लिए क्या बोलोगे? ट्राई। और कार्बनिक समूह का नाम क्या है? मैथिल। लेकिन ये बताओ उसके बाद ये कौन सी धातु है? जी। टिन। कौन सी है? टिन। कोई बात ना, हो गया। ऐसे यस सर। भूल भी जाते कई बार। लेकिन ये बताओ कार्बनिक समूह और धातु के बीच में गैप दोगे या नहीं दोगे? नहीं देंगे। तो भाई हमने एक साथ लिख दिया, लिख दिया। अब यस उसके सर। बाद में लास्ट में किसको लिखा जाएगा? अकार्बनिक समूह को। कार्बनिक समूह कौन है? ब्रोमाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लें। यस सर। चलो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल को आशीष बताएगा। आशीष। यस सर। CS3 ये लिखा बेटा मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। यस सर। इसमें ये बताओ सबसे पहले ये कौन सा समूह है? मैथिल समूह कार्बनिक। मैथिल कार्बनिक समूह। बहुत अच्छी बात बताई। उसी के साथ में ये कौन है आपका? धातु। और ये कौन है आपका? अकार्बनिक समूह। अच्छा, अब इनमें नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? ABCD में जो सबसे पहले आता है। नहीं, पहले कार्बनिक समूह का लिखोगे। किसका लिखोगे? कार्बनिक समूह का। ये तो इस कार्बनिक समूह का नाम कौन है? क्या नाम है? मैथिल। मैथिल। कितनी बार है? 3 बार। ट्राई। मैथिल। और ये धातु कौन सी से जुड़े हुए हैं? लेड धातु से। इनके बीच में गैप आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। लास्ट में किसका नाम आएगा? अकार्बनिक समूह। गैप देख क्लोराइन करके या क्लोराइड। लगातार? गैप देखकर। लिख दिया? कोई दिक्कत है? नहीं सर। मैं थोड़ा सा एक परिवर्तन और कर लेता हूँ, थोड़ा अलग एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। ये ले लिया मैंने CS3 की होल ट्वाइस SN, इसको Br2 कर लेता हूँ। ये तो सबसे पहले कौन सा समूह? कार्बनिक समूह। उसके बाद? धातु परमाणु। उसके बाद? अकार्बनिक समूह। पहले किसका नाम लिखेंगे? कार्बनिक समूह का। कार्बनिक समूह कितनी बार है? 2 बार। 2 बार। 2 के लिए क्या लोगे? डाई। डाई। तो ये आ जाएगा बेटा डाई है। कौन है डाई? मैथिल। मैथिल। डाई मैथिल एसन को क्या बोलते हैं? टिन। इन। तो ये एक साथ लिखें अलग अलग लिखें? एक साथ। अब लेकिन ये ब्रोमाइड 1 टाइम है 2 टाइम है? 2 टाइम। इसका मतलब डाई ब्रोमाइड या केवल ब्रोमाइड केवल ब्रोमाइड। है? डाई ब्रोमाइड।
डाई ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये उपसहसयोजक यौगिकों का नामकरण नहीं दे रहे अपन, उसमें धनायन और ऋणायन की पुनरावृत्ति नहीं करते थे, यहाँ करते हैं बेटा, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, यस सर। ये मैंने रूल नंबर 5 में क्या बताने का प्रयास किया है, मैं एक बार और बता देता हूं। अगर कार्बनिक समूह धातु और कार्बनिक समूह है तो इन यौगिकों को मिश्र धात्विक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहले कार्बनिक समूह लिखेंगे, उसके बाद धातु, लास्ट में अकार्बनिक। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यदि मान लिया जाए एल्किल समूह या एरिल समूह में कोई प्रतिस्थापी है, तो अब मैं अपने पास में कविता अनम्यूट होना बेटा। यस सर। रोल नंबर 5 तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, अब बढ़िया सुनो भाई अपने पास में, इसके बाद में रोल सर, नंबर 6। हाँ, हाइड्रोजन को अकार्बनिक समूह में नहीं ले सकते हैं। ना बेटा नहीं, ये इसका स्पेशल केस है ना, पहले ही बता दिया, हाइड्रोजन यहाँ पर हर जगह अलग चलेगा, ठीक ना। नहीं तो अगर आप ध्यान करोगे, पहले भी मैंने बोला था कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी विद्युत ऋण अगर जुड़े हैं कार्बन के साथ तो कार्ब धात्विक कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे, वो अलग ही कंडीशन में चला जाता है ना। अब आता है, थोड़ा सा अलग चलता हूँ अपने पास में, रूल नंबर 6, ठीक है। ये कहता है कि अपने पास में कोई भी एल्किल या एरिल समूह, क्या बोल दिया बेटा मैंने? कोई भी एल्किल या एरिल समूह, और इन समूहों के साथ में क्या जुड़ा मिल जाए? प्रतिस्थापी। अच्छा, तो कहता है जिस प्रकार से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी स्थिति को प्रदर्शित करते थे, इसी प्रकार यहाँ पर भी उनकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए एल्किल या एरिल समूह के नाम में डाई, ट्राई और ये अपने पास पूर्णगन का उपयोग होता है, तो कार्बनिक समूह की संख्या बताने के लिए यहाँ पर क्या काम में लेंगे? 20-30 शब्द काम में लिए जाएंगे। क्या लेंगे? 20-30 शब्द। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ पहले। ये आप लोगों के पास में क्या कहलाया? बेंजीन। बेंजीन। इस बेंजीन के यहाँ से एक एच निकाल दिया, तो इसे क्या बोल दिया? फेनिल। क्या बोला? फेनिल। फेनिल बोल दिया भाई। अब यहाँ से इसकी नंबरिंग की 1 2 3 4 और चौथे कार्बन पर Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा? Cl। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ कि 4 पे कौन है? क्लोरो। क्लोरो। ये 4 क्लोरो किससे जुड़ा हुआ है? फेनिल समूह से। फेनिल समूह से। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे? इस पूरे की होल ट्वाइस, तो ये बताओ बेटा कितनी बार आ गए 4 क्लोरोफेनिल? 2 बार। 2 बार। तो मैंने इसके आगे ऐसे भी लिख दिया, 2 बार आए हैं तो 20 भी लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ मैं? डाई। क्या लिख दिया? डाई। हो गया? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ ये सारे के सारे किससे जुड़ गए? मरकरी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? मरकरी लिख दिया। हाँ। तो इस प्रकार से अगर आपके एल्किल या एरिल समूह के साथ प्रतिस्थापी पाए जाते हैं, तो उनकी स्थिति को बताते हुए, पुनरावृत्ति को बताते हुए धातु का नाम लिख दिया जाएगा। इसी के साथ एक कॉमन और एग्जाम्पल आप और हम ले लेते हैं। लाओ, ये बताओ अपने पास में ये समूह पुनः क्या कहलाया? बेंजीन।
बेंजीन में से एक एच निकाला तो फेनिल। फेनिल। फेनिल के बाद मैंने इसकी लेबलिंग करी 1 2 3 4 5 6। ये बताओ कितने पर क्या जोड़ दिया? 2 पर क्लोरो। 2 पर क्लोरो जोड़ दिया तो ये हो गया 2। 2 क्लोरोफेनिल। वेरी गुड। अब बताओ बेटा, अब इसका नाम क्या बन गया? 2,4 डाई क्लोरोफेनिल। वेरी गुड। अब इसका नाम क्या बन गया? 2,4,6 ट्राई क्लोरोफेनिल। आपने कहा और मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया। देखो कि भाई 2, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ 2 4 6, और आपने क्या बोला 2 4 6 है? ट्राई क्लोरोफेनिल। ट्राइक्लोरोफेनिल। दो सर लिख दिया। अच्छा बेटा, इसी के साथ में आप वापस से बताओ, दिखा कि आपके सामने स्क्रीन पर जो दिया गया है ये पुनः क्या है? बेंजीन वाला। बेंजीन वाले में से एक एच रिमूव किया तो फेनिल समूह। फेनिल समूह 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये बताओ अब क्या कहलाया? 2 क्लोरोफेनिल। अब क्या कहलाया? 2,4 डाई क्लोरोफेनिल। अब क्या कहलाया? 2,4,6 ट्राई क्लोरोफेनिल। दोनों सेम है या बेटा अलग अलग है? सेम है। सेम है। अब बात बताओ, इसके नाम में डाई ट्राई आया या नहीं आया पहले ही? आया। लेकिन ये दोनों के दोनों कितनी बार आए? 2 बार। 2 बार। अब इसकी पुनरावृत्ति अगर 2 बार हो रही है तो आगे डाई लगाऊं या बिस लगाऊं? 20। बिस। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पर इनके नाम में कहीं पर डाई ट्राई टेट्रा आया था? नो सर। नीचे वाले के नाम में आया कि नहीं आया? आया। इसलिए इसकी पुनरावृत्ति के आगे क्या लगा दिया? 20। बेस। बहुत सुंदर बात बताई। लेकिन गुड़िया ये बताओ, ये दोनों की दोनों बेटा कौन सी धातु से जुड़ गए? मैग्नीशियम। अब पूरा नाम बोल दोगे? 20 2 4 6 ट्राई क्लोरो बेंजीन बोल दो अपने पास, या फेनिल बोल दो आगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बन गया नाम है। यस सर। अच्छा, तो ये था अपने पास में यदि कार्बनिक समूह के साथ में क्या पाए जाते हैं? प्रतिस्थापी। ठीक है। हाँ। अब लास्ट एक नियम और ले लेता हूं और फिर ये नामकरण फिनिश हो जाएंगे। रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7। मोहन आप अनम्यूट कर लो, एक एक जल्दी जल्दी। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। अगला नामकरण दिया अपने पास में जो त्रिसंयोजी फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ कि फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है। यस सर। ये त्रिसंयोजी, उसी के साथ में लिखा चतुसंयोजी। चतुसंयोजी के लिए, चतुसंयोजी में कौन कौन ले लिया मैंने अपने पास में? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हो गए। यस सर। इनके नाम वैकल्पिक विधि से क्या लिखा जाता है वो सुनो। तो ये जो आपका फास्फोरस है इसके लिए लिखा जाता है फास्फीन। क्या लिखते हैं? फास्फीन। फास्फीन। आर्सेनिक के लिए क्या लिखोगे? आर्सीन। क्या लिखोगे? आर्सीन।
और यहाँ एस भी बोले तो अपने पास में एंटीमनी को क्या लिखोगे? सिस्टीबिन। क्या लिखोगे? स्टीबिन। और बीआई बिस्मिथ को क्या लिखोगे? बिस्मिथीन। और सिलिकन को क्या लिखोगे? सिलेन। क्या लिखोगे? सिलेट। सिलेन। सिलेन। और जर्मेनियम को लिखोगे जर्मेन। क्या लिखोगे? जर्मेन। और भैया इसको लिखोगे अपने पास में स्टेनेन। और लास्ट में आपका जो लैड है उस लैड को लिखोगे पलम्बेन। लिख दोगे? यस सर। तो कहता है ये त्रिसंयोजी और जो चतुसंयोजी अपने पास में है, फास्फोरस आर्सेनिक ये और ये, इनके वैकल्पिक विधिकीय नामकरण में ये शब्द काम में लिए जाएंगे। मैं कैसे बोलना चाह रहा हूं सर आप बताओ एक बार। लो भैया, तो ये बताओ ये कौन है? कार्बन। अब ये क्या बन गया? मैथेन। मैथेन में से एक एच हटाया तो मैथिल। ये मैथिल कितनी बार है? 4 बार। अच्छा, उसी के साथ ये चारों मैथिल किससे जुड़ गए? सिलिकन। अब यहाँ ऊपर सिलिकन नजर आ रहा है। यस सर। इस चतुसंयोजी सिलिकन को क्या लिखेंगे? सिलेन। तो ये बताओ आगे वाला नाम क्या हो गया? मैथिल। टेट्रामेथिल। अब बोलो सिलिकन सिलेन। लिखो या सिलेन? सिलेन। सिलेन। तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रामेथिल सिलेन। सिलेन। ये वापस से एक एग्जांपल और लिखा मैंने, C2H5 को क्या बोलते हो? एथेन। एथिल या एथेन? एथिल। एथिल। ये एथिल कितनी बार है? 3 बार। तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एथिल आर्सिन। एथिल। वेरी गुड, आर्सिन। तो यहाँ से आपने ऊपर से स्क्रीन से ऑब्जर्व किया, एएस का नाम क्या लिखा जाएगा इनमें? आर्सिन। आर्सिन। पूरा नाम क्या हो गया? ट्राई एथिल। आर्सिन। अच्छा, अगर थोड़ा सा सभी प्रकार के ये समूह अलग अलग लिख दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल C6H5 फिनिल 2 बार, C2H5 एथिल एंड CH3 मैथिल एंड GE का मतलब जर्मेनियम हो गया। यस सर। लेकिन ये बताओ इनमें अपने पास अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से फेनिल का तो क्या आएगा? P, एथिल का E, मैथिल का M। कौन सा कार्बनिक समूह पहले आएगा? एथिल। एथिल। तो आपने बोला, मैंने लिखा एथिल। एथिल के बाद मैथिल। मैथिल। मैथिल के बाद में फेनिल कितनी बार है? 2 बार। डाइफेनिल। डाइफेनिल। आपने बोल दिया, मैंने लिख दिया डाइफेनिल। लेकिन ये बताओ बेटा अपने जर्मेन। पास में जीई है, जीई को यहाँ पर क्या बोला गया है? जर्मेन। जर्मेन। तो पीछे नाम जोड़ देंगे जर्मेन। तो त्रिसंयोजी और चतुसंयोजी के नाम इस प्रकार से दिए जाते हैं इन कार्बधात्विक यौगिकों के अंदर। समझ गए? यस सर। गैप आएगा सर इनमें? गैप। गैप? हाँ ना, गैप नहीं आएगा। अच्छा, एक बात और सुनो मेरी अच्छी सी बात। अगर मान लिया जाए इन्हीं के साथ में कोई अकार्बनिक समूह भी जुड़ा मिल जाए तो लास्ट वर्डिंग और यूज कर लेता हूं। लाओ सब, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला CH3 की होल ट्वाइस SI और पीछे लिख दिया Cl2। ठीक है? यस सर। तो ये बताओ अपने पास सबसे पहले इसका नाम लिखोगे तो क्या आ जाएगा? डाइमेथिल। डाइमेथिल। डाइमेथिल के बाद सिलेन। सिलिकॉन बोलूं या सिलेन? सिलेन। लेकिन सुनो, बहुत सुंदर बात है। अब इन कंपाउंड में अकार्बनिक समूह का नामकरण भी किसके साथ लिखा जाता है? कार्बनिक समूह के साथ में। ठीक है? तो इनका जो नामकरण वो कैसे दिया जाता है? पहले कार्बनिक समूह का नाम,
फिर कार्बनिक समूह का नाम और लास्ट में धातु का नाम लिखा जाता है। तो डाई मैथिल डाईक्लोरो और लास्ट में सिलेन। लिखा जाता है। लास्ट में क्या लिखोगे? सिलेन। इस प्रकार से ये आपके का धात्विक यौगिकों के नामकरण कंप्लीट हुए। कोई दिक्कत है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है भाई।